हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। इस साल क्लास 9 मैथ्स की बुक चेंज हो चुकी है और बहुत स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस आज हम इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ स्टूडेंट हैज ₹500 इन हर सेविंग्स बैंक अकाउंट. She gets ₹150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. देखो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि एक स्टूडेंट है, उसके सेविंग बैंक अकाउंट की बात हो रही है। स्टार्टिंग में उसके पास कितने हैं? फर्स्ट मंथ में 500 रुपीज है। फिर उसने कहा कि हर महीने जो है उसमें 150 रुपीज क्या हो रहे हैं? ऐड हो जा रहे हैं। ठीक है, हर महीने 150 रुपीज जो है वो ऐड हो रहे हैं। मतलब पहले महीने में अगर 500 है तो सेकेंड मंथ में कितने हो जाएंगे? 500 प्लस 150। फिर उसने बोला है कि हमें निकालना है कि हाउ मच मनी शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स, कि सेकेंड मंथ के बाद हर महीने उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे, हमें ये बताना है। फिर हमें क्या बताना है? लीनियर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करना है कि जब उसके पास nth मंथ की बात हो रही है कि nth मंथ में हमने क्या शो करना है? फाइंड करना है लीनियर एक्सप्रेशन। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इनिशियल अमाउंट कितना है बैंक में? कितना है? ₹500। तो उसे लिख लेते हैं पहले। देखो इनिशियल अमाउंट इन बैंक, देखो इनिशियल अमाउंट कितना है? ₹500। फिर आ गया कि उसमें 150 रुपीज जो है हर महीने डाले जा रहे हैं उस अकाउंट में। तो हम क्या लिखेंगे? मनी रिसीव्ड एवरी मंथ। सबसे पहले हम देख लेते हैं 150 रुपीज जो है हर महीने डाले जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? मनी रिसीव्ड एवरी मंथ। कितने मनी रिसीव हो रहे हैं हर महीने? 150 रुपीज रिसीव हो रहे हैं। अब देखो यहां पर हम देख लेते हैं, हमें सबसे पहले फाइंड करना है कि हर एक महीने के एंड में जो है वो कितने पैसे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, कि एक महीना खत्म होने पे बैंक में कितने पैसे हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। देखो फर्स्ट मंथ में इनिशियल अमाउंट कितना होगा? 500 ही होगा। ठीक है, पहले महीने में तो 500 होगा, उसके बाद जो है हर महीने 150 रुपीज जो हो रहे हैं वो और डाले जा रहे हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे? एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ। देखो 500 रुपीज तो पहले ही थे, अब उसमें 150 रुपीज जो है वो क्या कर दिए? और डाल दिए। तो टोटल कितना हो जाएगा? ₹650। ठीक है, अब लिख लेते हैं एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ, या फिर नेक्स्ट पेज पे लिखती हूं मैं। देखो एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ। देखो थर्ड मंथ अगर हम चेक करें, 500 रुपीज पहले डाले हुए थे। ठीक है, सेकेंड मंथ तक कितने डाले थे? 500 प्लस 150। कितने डाले थे? 500 प्लस 150। अब इस महीने के एंड में 150 रुपीज और डाल दिए होंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? रुपीज, इन सबको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा ₹800। ठीक है, फिर एट द एंड ऑफ फोर्थ मंथ निकाल लेते हैं। एट द एंड ऑफ फोर्थ मंथ कितना होगा? ₹500 तो फिक्स है ही है। अब इसमें 150 हम क्या करते हैं? देखो इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, ₹500 प्लस 150 मल्टीपल 2। मतलब यहाँ पे 150 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो मैंने इसे क्या लिख दिया? 150 मल्टीपल 2। मतलब तीन में थर्ड मंथ की बात हो रही थी तो 2 से मल्टीपल हो रहा है, जब 4 मंथ की बात होगी तो ये कितना हो जाएगा? 150 मल्टीपल 3। तो ये सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा? ₹950। ठीक है, ये आ गया एट द एंड ऑफ फोर्थ मंथ। ये तो हमने निकाली कि हर महीने जो है कितने कितने पैसे डल रहे हैं। अब मुझे क्या निकालना है? nth मंथ के लिए निकालना है लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लिख लेते हैं यहां पे एट द एंड ऑफ nth मंथ, एट द एंड ऑफ nth मंथ। देखो वो कितना होगा? ₹500 तो फिक्स है। ठीक है, इसमें 150 भी जो है वो भी फिक्स है। अब यहां पे मंथ की बात हो रही है कि कितने बार होगा, 150 जो है वो कितनी बार डलेंगे। अगर मैं यहां पर पहले महीने की बात करूं, यहां पे 150, जब फर्स्ट मंथ है, जब 1 की बात हो रही है तो यहां पे क्या आ रहा है? 0।
तभी ये कितना बनेगा ₹500। जहां पे सेकंड मंथ की बात हो रही है तो 150 को किससे मल्टीपल कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं। जहां पर थर्ड मंथ की बात हो रही है जब 2 से मल्टीपल कर रहे हैं। फोर्थ मंथ की बात हो रही है यहाँ पर 3 से मल्टीपल कर रहे हैं। मतलब हर एक महीने में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, nth मंथ की मीन्स n-1। यहाँ पे क्या था 4-1 मतलब 3 आ गया। यहाँ पे कितना था 3-1 मतलब 2 आ गया। तो हमारे पास nth मंथ के एंड में कितना होगा 500 प्लस 150 इंटू n-1। अब देखो मुझे ये तो मैंने निकाल लिया nth मंथ के लिए। मुझे क्या शो करना है, फाइंड करना है लीनियर एक्सप्रेशन किसका, nth मंथ का। तो हम क्या लिखेंगे, अमाउंट, देयरफॉर हमारा आंसर क्या होगा, अमाउंट she will have in the nth month। nth मंथ में उसके पास कितने पैसे होंगे, यही जो हमने nth मंथ का निकाला है 500 प्लस 150 इंटू n-1, ये होगा आंसर। ठीक है, nth मंथ में उसके पास कितने पैसे होंगे 500 प्लस 150 इंटू n-1। हर एक महीने के साथ यहाँ पर 150 से क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया n-1। क्लियर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, अ रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स, ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 सो ऑन आवर्स, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आवर। देखो क्या बोला गया है, एक रैली स्टार्ट हो रही है, कितने मेंबर से 120 मेंबर से। एक रैली स्टार्ट हो रही है 120 मेंबर से, और हर एक घंटे बाद 9 मेंबर जो है वो ग्रुप क्या कर दे रहे हैं, ड्रॉप आउट कर दे रहे हैं, मतलब ग्रुप छोड़ दे रहे हैं हर एक घंटे बाद। देखो हमें सबसे पहले निकालना है कि बताओ 1 2 3 सो ऑन कितने घंटे बाद, मतलब हमें कुछ घंटे बाद कितने मेंबर जो हैं वो रह गए होंगे। हमें ये सबसे पहले क्या करना है, ये फाइंड करना है। फिर हमें क्या करना है, nth आवर के लिए हमें लीनियर एक्सप्रेशन भी निकालना है। तो बहुत इजी है, देखो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले लिख लेते हैं कि रैली स्टार्ट कितने से हो रही है। तो क्या लिखेंगे, रैली स्टार्ट्स विथ 120 मेंबर्स। रैली कितने मेंबर से स्टार्ट हो रही है, 120 मेंबर से, और हर एक घंटे बाद कितने मेंबर छोड़ दे रहे हैं, 9 मेंबर छोड़ दे रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, मेंबर्स ड्रॉप आउट एवरी आवर। कितने मेंबर, हर एक घंटे बाद कितने मेंबर ड्रॉप आउट हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। अब यहां पर हम निकाल लेते हैं कि 1 2 3 या 4 घंटे के लिए कितने मेंबर्स रह जाएंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर। एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर, देखो स्टार्टिंग में 120 थे। स्टार्टिंग में कितने थे, 120 थे। इसमें से एक घंटे बाद कितने मेंबर चले गए, 9 मेंबर चले गए। तो कितने रह गए, ये कितने रह गए, 111। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं सेकेंड आवर के लिए। तो क्या लिखेंगे, एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर। सेकेंड में कितना होगा, 120 स्टार्टिंग में थे, माइनस 9 जो है वो हर एक घंटे बाद क्या हो रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। देखो यहां पर पहले एक घंटे में 9 हुए थे, तो 2 घंटे में क्या हो गए, 9 मल्टीपल 2, यहाँ पे 9 मल्टीपल 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 120 माइनस 9 2 का 18, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 102। मतलब 2 घंटे बाद कितने मेंबर्स चले गए, 102 मेंबर्स चले गए। अब हम निकाल लेते हैं थर्ड आवर के लिए। तो क्या लिखेंगे, एट द एंड ऑफ थर्ड आवर। 120 ऑलरेडी थे, हर एक घंटे बाद कितने जा रहे हैं, 9। तो 3 घंटे बाद कितने जाएंगे, 9 मल्टीपल 3। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 93। क्लियर, अब निकाल लेते हैं एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर। 4 घंटे बाद कितने मेंबर्स रह गए होंगे, एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर। 120 स्टार्टिंग में थे, माइनस हर एक घंटे बाद 9 जा रहे हैं, तो 4 घंटे बाद कितना होगा, 9 मल्टीपल 4। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 120 माइनस 9 4 का कितना होगा, 36। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 84। अब देखो ये हमने इतना तो सॉल्व कर लिया कि 1 2 3 4 घंटे के लिए हमने निकाल लिया कितने मेंबर्स रह जाएंगे। अब मुझे क्या बताना है, nth आवर के लिए बताना है, और उसका लीनियर एक्सप्रेशन बताना है कैसा होगा। तो देखो कैसे करेंगे, देखो लिख लेते हैं एट द एंड ऑफ nth आवर। एट द एंड ऑफ nth आवर देखो कितना होगा, 120
माइनस 9 मल्टीपल n। क्यों? हर एक घंटे बाद 9 कम हो रहे हैं, तो n घंटे बाद कितना होगा? 9 मल्टीपल n। ठीक है, ये हो गया nth आर। यही जो हमारे पास आया, यही हमारा क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन। तो क्या हम यहां पे लिख देंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आर इज इक्वल टू 120 माइनस 9n। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आर कितना होगा? 120 माइनस 9n। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर। सेकंड दिया है 10 सेंटीमीटर, थर्ड दिया है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। देखो क्या बोला गया है, बोला गया है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है और उसकी लेंथ जो है वो सपोज कर लो कितना है? 13 है। फिर बोला गया है कि हमें एरिया निकालना है। कब? जब ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है इसके लिए एरिया निकालेंगे, जब ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है तब हम एरिया निकालेंगे, जब ब्रेथ 8 सेंटीमीटर है तब हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। पहले तो हम इतना करते हैं, फिर देखते हैं आगे। तो देखो हमें दिया क्या, लेंथ हमें कितनी दी है? 13 सेंटीमीटर। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है कितना होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहां पे क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें एरिया निकालना है जब ब्रेथ कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हेन ब्रेथ मींस बी हमें कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तब वो कितना होगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितना है? 13 इंटू ब्रेथ कितना है? 12। 13 इंटू 12 टोटल कितना हो जाएगा? 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब बी कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे जब हमारे पास बी कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हेन बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मींस 13 मल्टीपल 10 कितना हो जाएगा? 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या है कि हमें एरिया निकालना है जब बी कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हेन बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मींस 13 मल्टीपल 8। तो दोनों को मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा? 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो यहां से हमने फर्स्ट पार्ट यहां तक तो कर लिया कि हमें एरिया निकालना था। अब आगे बोला है कि हमें लीनियर पैटर्न निकालना है रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हमें लीनियर पैटर्न निकालना है इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो देखो क्या होगा, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होगा लीनियर पैटर्न? देखो यहां पर 13 तो फिक्स है, रेक्टेंगल की लेंथ तो फिक्स है 13। ब्रेथ जो है वो हर बार क्या हो रही है? चेंज। तो इसका आंसर क्या होगा? 13b। ठीक है, कि b की वैल्यू आप कोई भी डालते जाओगे हमें क्या मिलता जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिलता जाएगा। लेंथ तो फिक्स है 13 सेंटीमीटर गिवन है, ब्रेथ जो है वो हर बार b b b यहां पे क्या हो रहा है? डिफरेंट हो रहा है। तो इसका लीनियर पैटर्न कैसा हो जाएगा? 13b। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। देखो क्या बोला गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था वैसे ही है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उस रेक्टेंगुलर बॉक्स की हमें लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर जो है वो हमें दी गई है। ब्रेथ जो है वो भी कितनी दी है? 11 सेंटीमीटर दी है। और हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। और हमें हाइट गिवन है कितनी? जैसे हमें फर्स्ट पार्ट में हाइट 5 सेंटीमीटर गिवन है, सेकंड पार्ट में 9 सेंटीमीटर गिवन है और थर्ड पार्ट में कितना है? 13 सेंटीमीटर गिवन है। सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, वहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात हो रही थी, हमें लेंथ गिवन थी और ब्रेथ हमें अलग अलग दी थी। अब इस क्वेश्चन में हमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है और हमें हाइट
जो है अलग अलग दी है और हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। देन आगे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो वॉल्यूम है रेक्टेंगुलर बॉक्स का, इसका लीनियर पैटर्न हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। लेंथ लिख लेते हैं पहले, लेंथ कितनी गिवन है। लेंथ हमें कितनी गिवन है, 7 सेंटीमीटर। और हमें ब्रेथ कितनी गिवन है, ब्रेथ हमें गिवन है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम हर एक के लिए। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स व्हेन हाइट, जब हाइट कितना है फर्स्ट वाला 5 सेंटीमीटर, तब वॉल्यूम कितना होगा। क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट मींस 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 5। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 385 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा किस में होता है, क्यूब में होता है। क्लियर। अब निकाल लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स जब हमारे पास हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स व्हेन h इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तब कितना वॉल्यूम होगा। 7 मल्टीप्लाई 11 तो फिक्स है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, हाइट कितना है 9, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 693 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब लास्ट निकाल लेते हैं 13 सेंटीमीटर के लिए। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स व्हेन h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सॉरी 13 सेंटीमीटर, जब h कितना है 13 सेंटीमीटर। तो कितना होगा, 7 मल्टीप्लाई 11 तो फिक्स है, मल्टीप्लाई 13, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब। देखो यहां तक हमने फर्स्ट पार्ट तो कर लिया कि हमें वॉल्यूम निकालना था इन तीनों का। अब हमें क्या शो करना है, लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग the volume of the rectangular box, the volume of the rectangular box। इसका लीनियर पैटर्न कैसा होगा, देखो इस क्वेश्चन में हमें लेंथ और ब्रेथ जो है वो फिक्स दी हुई है, कितनी 7 मल्टीप्लाई 11, और हाइट जो है वो हर बार क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 11 कितना हो जाएगा 77h। ये हो गया लीनियर पैटर्न कि हम h की कोई भी वैल्यू डालते जाएंगे, हमें क्या मिलता जाएगा, वॉल्यूम मिलता जाएगा। क्लियर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। देखो क्या बोला गया कि सरिता जो है वो हर एक दिन, सरिता जो है वो बुक पढ़ रही है कितने, जिसमें कितने पेजेस है 500। ठीक है, सरिता एक बुक पढ़ रही है जिसमें कितने पेजेस है 500। अब बोला क्या है कि हर एक दिन वो जो सरिता जो है वो 20 पेज पढ़ ले रही है। तो हमें बताना है कि 15 दिन बाद कितने पेजेस रह जाएंगे उस बुक के। फिर हमें क्या शो करना है, लीनियर पैटर्न भी शो करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि बुक के टोटल पेजेस कितने हैं। क्या लिखेंगे, टोटल पेजेस इन दी बुक। कितने टोटल पेजेस हैं, 500। अब वो पर डे कितने पेज पढ़ रही है, 20 पेजेस पढ़ रही है। तो क्या लिखेंगे, पेजेस रीड बाय सरिता इन वन डे। एक दिन में वो कितने पेज पढ़ रही है, 20 पेजेस पढ़ रही है। अब मुझे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि 15 डेज बाद कितने पेजेस रह जाएंगे पढ़ने को। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि हर एक दिन कि पेज जो है एक दिन बाद कितने पेजेस रह गए होंगे। तो क्या लिखेंगे, पेजेस लेफ्ट आफ्टर वन डे। देखो टोटल पेज कितने थे 500, उसमें से उसने 20 पेजेस पहले दिन पढ़ लिए, तो कितने रह जाएंगे, 460 रह जाएंगे। ठीक है, सॉरी 480 रह जाएंगे, 480। ठीक है, अब निकाल लेते हैं पेजेस लेफ्ट आफ्टर 2 डे, 2 दिन बाद कितने पेजेस रह जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, पेजेस लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। देखो 500 तो टोटल ही थे, 20 पेज हर दिन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं।
तो दो, अगर एक दिन में 20 पेज कम हो रहे हैं तो 2 डेज में क्या उतना हो जाएगा, 20 मल्टीपल 2। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा ये, इसे सॉल्व करके ये आ जाएगा 460। ठीक है, अब निकाल लेते हैं पेजेस लेफ्ट आफ्टर 3 डेज। पेजेस लेफ्ट आफ्टर 3 डेज, देखो 500 टोटल है, पर डे 20 पेजेस कम हो रहे हैं, और अगर एक दिन में 20 पेज कम हो रहे हैं तो 3 दिन में कितने होंगे, 20 मल्टीपल 3। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 440। ठीक है, अब निकाल लेते हैं पेजेस लेफ्ट आफ्टर 4 डेज। तो क्या लिखेंगे, पेजेस लेफ्ट आफ्टर 4 डेज। अगेन 500 जो है वो फिक्स पेजेस है, माइनस 20 मल्टीपल कितना हो जाएगा, 4। तो ये सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 420। ठीक है, ये हमने निकाल लिया 4 दिन का, पर मुझे चाहिए किसका, 15 डेज का, कि 15 डेज बाद कितने पेजेस जो हैं वो रह जाएंगे। देखो, पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, क्या लिखे, पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 500 टोटल पेजेस से हर एक दिन 20 पेज कम हो रहे हैं, एक दिन में अगर 20 हो रहे हैं तो 15 दिन में कितने हो जाएंगे, 20 मल्टीपल 15। ठीक है, कितना हो जाएगा, 500 माइनस 20 मल्टीपल 15 कितना हो जाएगा, 300। तो टोटल कितने रह गए, 200। मतलब 15 दिन बाद कितने पेजेस रह जाएंगे, 200 पेजेस रह जाएंगे। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया। तो यहां पे लिख लेते हैं जो हमारा फर्स्ट था, देयरफॉर पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज कितने होंगे, 200। अब आगे उसने क्या बोला है कि हमें लीनियर पैटर्न निकालना है। तो लीनियर पैटर्न कैसा होगा, देखो 500 तो फिक्स था, इसमें से 20 भी फिक्स है, और n यहां पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज। यहां पर हियर n क्या होगा, n इज नंबर ऑफ डेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 500 माइनस 2n। देखो ये कैसे आया, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट डे की बात करूं तो 500 माइनस 20 इंटू 1, एक दिन की बात हो रही है 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दिन की बात हो रही है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दिन की बात हो रही है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड सो ऑन। यहाँ पे 15 डेज की बात हो रही है तो 15 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पर मैं n का पैटर्न निकालूं तो क्या होगा, 500 फिक्स है माइनस 20 मल्टीपल n, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 500 माइनस 2n। क्लियर। ओके बच्चों, तो ये था एक्सरसाइज 2.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। मुझे होप है आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही इजी मैथ्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4, और इस लेक्चर के कंप्लीट नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली पर मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।